ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। भारतीय पंचांगों में आपने देखा होगा कि पक्ष की शुरुआत कृष्ण पक्ष से करते हैं, परंतु 15वीं तिथि को 30 नंबर से जानते हैं और उसको अमावस्या भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद ही शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है, परंतु अमावस्या के दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से अमावस्या सबसे ज्यादा जानी जाती है, इसकी चर्चा होती है। इसका एक कारण है ग्रहण। जब भी कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो वह अमावस्या को ही लगता है। यद्यपि प्रत्येक सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को नहीं लगता, लेकिन जब भी लगेगा तो अमावस्या को ही लगेगा। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? उस दिन अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है, तब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। परंतु इसका सैद्धांतिक पक्ष है, क्योंकि यह ग्रहण सराभाव में होता है। मैं आज उस सिद्धांत पक्ष की चर्चा नहीं करूंगा। अमावस्या के जो दो मुख्य अड़ी विषय है, उसमें अमावस्या के दिन पितरों का पूजन किया जाता है, दूसरे अमावस्या को ग्रहण लगता है। परंतु 10 जून 2021 को जो अमावस्या आ रही है, उस अमावस्या को एक बहुत बड़ा कारण और भी बनेगा। इस अमावस्या को और भी महत्व मिलेगा, क्योंकि यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या न्यायकारक शनि के जन्मदिन की अमावस्या है। इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था। यद्यपि सभी लोग शनि देव का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। ग्रहों में देखा जाए तो शनि देव की कक्षा सबसे ऊपर है। जब हम ग्रहों के कक्षा क्रम का विवेचन करते हैं, आद्यौ शनि गुरु तस्मात् ततो भौम ततो रवि, इस तरह की चर्चा की जाती है। शनिदेव कौन है? शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। अब शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या शनि के जन्मदिन की अमावस्या है, और इसी दिन अब की बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अब यहां पर विचारणीय क्या है? विचारणीय यह हो जाता है कि ग्रहों के राजा सूर्य के पुत्र शनि की दृष्टि ने सूर्य देव को ही रोगी बना दिया था, और उस रोग को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। यद्यपि इस समय शनि वक्री होकर के मकर राशि में है, और अमावस्या के दिन पितरों को भोग तथा तर्पण आदि का विधान किया ही जाता है। उससे क्या होता है कि मानव जीवन में आने वाले संकटों का निवारण हो जाता है। इस शनि अमावस्या के समय में मिथुन और तुला राशि वाले शनि की ढैया से परेशान हैं। इसी तरह से धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 से जूझना पड़ेगा। जो भी जातक शनि के इस कुप्रभाव से प्रभावित हैं, उन सभी जातकों को पिप्पलाद मुनि की कथा का श्रवण करना चाहिए तथा पद्म पुराण में वर्णित शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे शनि के कुप्रभाव से बचते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। यहाँ पर यदि आपका जन्म मेष, वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में है, तो हर हाल में इस दिन आपको शनि की पूजा करनी ही चाहिए। इस दिन शनि की पूजा करने के परिणाम स्वरूप आपकी आजीविका क्षेत्र में उन्नति होगी तथा पुराने समय से चले आ रहे रोग आदि से भी मुक्ति मिलेगी। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या शादी विवाह आदि में बाधा उत्पन्न हो रही है, तब भी आपको इस शनि अमावस्या पर पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। शनि की पूजा के समय एक विधान भी है। जिस समय आप शनि देव की पूजा करते हैं, उस समय शनि के मुख का दर्शन न करके आप सिर्फ उनके पैरों में ही अपनी दृष्टि रखें।
कि आप शनि के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपको शमी के वृक्ष का रोपण करना चाहिए तथा उसकी सेवा भी करनी चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने का शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सुलभ उपाय यह है कि आप अपने सभी बुजुर्गों की, माता पिता की, सास ससुर की तथा सेवकों की सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनके साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखें। पूजा के विधान में पीपल के पेड़ में सूर्योदय से पहले जल दें और पूजा करते समय जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि पूजा काल में आपकी दृष्टि नीची होनी चाहिए, पैरों की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ बातें और भी विचारनी है। यदि गणेश जी के मंत्र का और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया जाए तो कोई भी व्यक्ति शनि के प्रकोप से बच सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर सकता है तथा उनके द्वारा दिए जाने से अपने आप को बचा भी सकता है। इसलिए आपको 10 जून को अवश्य ही शनि महाराज की सेवा में संलिप्त होकर के इस पर्व के पुण्य का भागी बनना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। धन्यवाद।